नाजरीन, आज मैं लाया हूं आपके लिए ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी की एपिसोड नंबर 13 का मुकम्मल जायजा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और विजिट कीजिएगा मेरी वेबसाइट www.rana78.com, जहां आपको इस ड्रामा के बारे में भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कैसी तेरी खुदगर्जी में शमशेर को महक नजर आ जाती है। शमशेर दिल ही दिल में कहता है, महक तुम जिंदा हो? यह कैसे हो सकता है? महक तो मर गई थी। नहीं नहीं, मेरा ये वहम है। महक की गाड़ी को तो मैंने खुद आग में जलते देखा था। महक रक्शे में बैठ रही थी। शमशेर रक्शे के पीछे भागता है। महक महक रुको। रक्षा काफी तेजी में होता है। इधर शेरू की निगाह भी महक पर पड़ जाती है। खौफ के मारे शेरू के हाथ से चाय का कप गिर जाता है। वही हुआ जिसका डर था। मेरा वहम नहीं था, वो लड़की वाकई जिंदा है। नवाब साहब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं क्या जवाब दूंगा? मेरी बरसों की वफादारी पर सवालिया निशान लग गया है। शमशेर भाग रहा था, उसे इर्द गिर्द का कोई एहसास नहीं था। शेरू पीछे पीछे भाग रहा था। नवाब साहब रुकिए, वो लड़की महक नहीं है, आपका वहम है। मगर शेरू के मारे खौफ के पसीने छूट रहे थे। अब क्या होगा? बड़े नवाब साहब तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आखिर रक्षा हॉस्टल के करीब आकर रुक जाता है। महक जैसे ही रक्षे से उतरती है, शमशेर आगे आ जाता है। महक शमशेर को देखकर खौफ ज़दा सी हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रही। उसे वक्त ने आज फिर माजी में ला खड़ा किया है। फिर वही बदनामी। सांसों का चलना मुश्किल था, धड़कन रुकती सी महसूस हो रही थी। शमशेर कहता है, महक तुम जिंदा हो? मेरा दिल कहता था तुम नहीं मर सकती। तुम्हारी एक एक पल मेरी अमानत है। तुम्हारी शादी हो रही थी मुझसे, फिर ये हादसा हो गया। मैंने खुद तुम्हारी गाड़ी को जलते देखा। कोई बात नहीं, खुशी की बात यह है कि तुम जिंदा हो। तुम्हारे मर जाने के तसव्वुर से तो मुझे भी अपना आप मरता हुआ दिखाई देता था। मैं शमशेर नहीं, जिंदा लाश हूँ जो तुम्हारे बगैर बिल्कुल अधूरा है। मैं तुम्हारे बगैर सांस लेने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुम मेरी हो। महक बुत बनी खड़ी हुई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शमशेर अचानक से उसके सामने आ चुका था। वही खौफ, वही वहशत महक की आंखों में थी। दिल ही दिल में कह रही थी, या अल्लाह, इस जिंदगी से तो मुझे मौत आ जाती। महक तेजी से अपने हॉस्टल की तरफ भागना शुरू कर देती है, शायद उसे पनाह मिल सके। शमशेर महक को आवाज देता है, महक रुको, मेरी बात तो सुनो, मुझसे डरो नहीं। मैं तुम्हारा शमशेर हूं, खुदा के लिए रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। महक डर और खौफ के मारे भाग रही थी। भागते भागते महक के जूते भी निकल जाते हैं। महक के पांव जख्मी हो चुके थे, मगर उसे एहसास ही नहीं था। ये जख्म तो कुछ भी नहीं थे। महक की तो पूरी रूह जख्मी हो चुकी थी। शमशेर ने इतने जख्म दिए थे कि अब उसे जिस्मानी जख्मों से खौफ नहीं आता था। महक शमशेर से छुटकारा चाहती थी। सांस फूल रही थी। खौफ के साए महक के चारों तरफ थे। महक हॉस्टल के अंदर दाखिल हो जाती है। शमशेर महक को आवाजें लगा रहा था, महक का पीछा कर रहा था, मगर महक की स्पीड का मुकाबला नहीं हो रहा था। महक की हालत तो इस वक्त एक शिकार जैसी थी, और शिकार आखिरी वक्त में जान बचाने के लिए कोशिश जरूर करता है, मगर शिकारी के इरादे भी पुख्ता होते हैं। शमशेर मुसलसल भाग रहा था। शमशेर होटल के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है, जहां उसका सामना चंद सिक्योरिटी गार्ड से हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है, रुको भाई, कहां जा रहे हो? दीवाने हो क्या? तुम्हें नजर नहीं आता ये गर्ल्स हॉस्टल है, मैं तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दूंगा। शमशेर कहता है, वो महक है, मेरी उससे शादी होने वाली थी। सिक्योरिटी गार्ड कहता है, भाई वो महक नहीं, अफशा है, इस कॉलेज में पढ़ती है। शमशेर कहता है, अफशा? तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे अंदर जाने दो, मुझे महक से मिलना है। और शमशेर की ताकत के सामने सब सिक्योरिटी गार्ड ढेर हो चुके थे। एक दीवाने की ताकत का अंदाजा तो वही लगा सकता है जिसने उसकी दीवानगी का सामना किया हो। महक छुपने की कोशिश कर रही थी।
उसे पता था कि अब वो शमशेर से नहीं बच सकती। महक अपने रूम में दाखिल होकर कुंडी लगा लेती है। डरी सहमी महक की सांस फूल रही थी। महक की आंखों में आंसू थे। डर उसके सामने सांप बनकर खड़ा हुआ था। महक अपने वालिद को फोन मिलाती है। अकरम फोन उठाता है। महक की आवाज दबी दबी सी आ रही थी। अकरम कहता है, महक क्या हुआ, तुम रो रही हो? महक कहती है, बाबा वो शमशेर मेरा पीछा कर रहा है, पीछा करते करते हॉस्टल तक पहुंच चुका है। बाबा कुछ कीजिए, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। इतने में महक के दरवाजे को शमशेर जोरदार धक्का लगाता है और दरवाजा खुल जाता है। भागकर कहां जाओगी? तुम क्या समझती थी मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता। शमशेर ने तुमसे मोहब्बत की है। मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा हूं और तुम्हारी एक एक सांस मेरी अमानत है। तुम समझती क्यों नहीं? हमारी शादी हो रही थी, तुम यहां तक कैसे पहुंची? मरने का बहाना किया, मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा देने की कोशिश की। महक की आवाज नहीं निकल रही थी। डरी हुई सहमी हुई दीवार के साथ लगी हुई थी। ना जाने शिकारी कब उसका शिकार कर ले। महक की खौफ के मारे सिसकियां निकल रही थी। शमशेर कहता है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। शमशेर महक को हाथ लगाने की कोशिश करता है। खबरदार मुझे हाथ मत लगाना, दूर हो जाओ मुझसे, मुझे नफरत है तुमसे, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। महक का सर नीचे की तरफ था, आंखों में आंसू थे, डर और खौफ से कांप रही थी। प्लीज मुझे जाने दो। शमशेर कहता है, खबरदार, अब अगर तुमने मुझसे दूर होने या कहीं जाने की कोशिश की तो तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। मैंने किया क्या है? तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हें चाहता हूं, बस इतना कसूर है मेरा। महक की सांसें बहाल हो रही थी। आज वो शमशेर से बात करना चाहती थी। आहिस्ता आहिस्ता अपने खौफ को निकाल रही थी। ये मोहब्बत नहीं, खुदगर्जी है। मुझे एक बार मार दो, बहुत ताकतवर हो ना तुम, अपने हाथों से मेरा गला दबा दो। रोज रोज के मरने से तो बेहतर है कि एक बार ही मर जाऊं। मैं वैसे भी जिंदा लाश हूं, एक बार तो तुम मुझे मार ही चुके हो। अरे कौन अपनी मोहब्बत को जिंदा चलाने की कोशिश करता है? तुमने तो मुझे मरवा ही दिया था अपने किराए के कातलों के हाथों। मेरी गाड़ी को एक सोची समझी स्कीम के तहत आग लगाई गई, मगर मारने वाले से तो बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। तुम क्या मारोगे जो खुद अंदर से मरा हुआ है? तुम भी मुर्दा हो, तुम्हारा जमीर भी मुर्दा। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत करती हूं, नफरत करती रहूंगी तुमसे। अच्छा तो वो ऐसा नहीं है, कम से कम मेरी मोहब्बत में उसने तुमसे मेरा इंतकाम लेने की कोशिश तो की। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे घर से दूर कर दिया, अपनों से दूर कर दिया। तुम्हारी वजह से मैं अपने घर वालों से दूर आई। क्या क्या तुम्हारी वजह से मुझे बर्दाश्त नहीं करना पड़ा। खुदकुशी हराम है इस्लाम में, खुदकुशी हलाल होती तो इस जिंदगी से मर जाना बेहतर है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मैं टूट कर रह गई हूं। इस जिंदगी से तो मौत अच्छी है। शमशेर महक की बातें सुन रहा था। ओ खुदाया, महक के साथ इतनी बड़ी ज्यादती, महक को मेरी जिंदगी से निकालने की कोशिश की गई। सोचे समझे मंसूबे के तहत। बाबा जान मैं आपको माफ नहीं करूंगा। आपने मेरे जिस्म से मेरी रूह को छीनने की कोशिश की है, आपने मुझे धोखा दिया है। इतने में शेरू पहुंच जाता है। छोटे नवाब, शमशेर की आंखें सुर्ख हो रही थी। शेरू ही शमशेर को महक का कातिल नजर आ रहा था। शमशेर के ज़हन में फौरन एक खाका सा उभरता है कि शादी के चंद दिन पहले शेरू आया था और फिर बाबा जान से चंद पुलिस वाले भी मिल रहे थे। शमशेर मुकम्मल साजिश तक पहुंच जाता है और तेजी से बाहर की तरफ निकल जाता है। शेरू कहता है, छोटे सरकार। शमशेर कहता है, खबरदार, अगर तुमने मेरा नाम भी लेने की कोशिश की, तुम मेरी महक के कातिल हो, तुम इसे कत्ल करना चाहते थे ना? बोलो, ये सब तुमने किया है बाबा जान के कहने पर। शमशेर फौरन वापसी की राह लेता है। शेरू बाबा जान को फोन पर इतलात दे देता है, नवाब साहब वो लड़की जिंदा है, शमशेर साहब उस लड़की तक पहुंच गए हैं। नवाब दिलावर कहता है, शेरू तुम इधर उधर हो जाओ, तुमने बताया तो नहीं शमशेर को, तुमने ये सब मेरे कहने पर किया है। शेरू कहता है, मेरी क्या मजाल है नवाब साहब। इधर अकरम भी नाहिद को बताता है, वो लड़का शमशेर तक पहुंच गया है, मुझे महक ने खुद बताया है। महक को मैं काफी देर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, मगर महक से राब्ता नहीं हो रहा। नाहिद की आंखों में आंसू होते हैं। पता नहीं मेरी बच्ची किस गुनाह की जद में आ गई है। शमशेर घर पहुंच जाता है।
शमशेर की माँ शमशेर को देखकर बहुत खुश होती है। शमशेर तुम आ गए, मुझे पता था तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते, कितनी परेशान थी मैं। आओ मेरे पास बैठो। आप लोगों ने मुझे कहीं बैठने के लायक छोड़ा है? शमशेर कहता है, आप भी धोखेबाज निकली, आप तो माँ थी। सुना है माएँ तो अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करती। शमशेर की माँ कहती है, हुआ क्या है शमशेर, मुझे बताओ तो सही। शमशेर कहता है, कत्ल हुआ है मेरी खुशियों का, मेरे अरमानों का। ताकत में आप लोग इतने अंधे हो गए थे, उस लड़की को जिंदा चलवाने की कोशिश की। बताइए, आपको सब पता था ना, इस साजिश में आप बराबर की शरीक थी ना। ये है आपकी ममता। इतने में नवाब दिलावर कहता है, शमशेर मेरी बात तो सुनो, हम तहम्मुल से बात करते हैं, जो तुम कहोगे वही करेंगे। मैंने जो कुछ किया तुम्हारे और इस घर की बेहतरी के लिए किया। शमशेर कहता है, आपने जो कुछ किया अपने खानदानी वकार और अना के लिए किया। अपने बेटे को इस झूठी अना के भेंट चढ़ा दिया। मेरी सच्ची मोहब्बत शर्मिंदा हो गई, मैं अपनी नजरों में गिर गया। मेरा आपसे कोई ताल्लुक है ना रिश्ता है, मैं आपका घर छोड़ रहा हूं, मुझे आप लोगों से नफरत है। शमशेर की माँ शमशेर को आवाजें दे रही थी। शमशेर किसी की सुनने वाला नहीं था और शमशेर की माँ बेहोश हो जाती है। ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।